Hello guys, this is Jinjang Study Channel. So let us start today's topic. Today's topic is interest on capital, interest on drawing. Sorry, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो होता है जो ड्राइंग्स हम साल में करते हैं, यानी फर्म से जो हमने पैसा निकाला, फर्म से जो हमने विड्रॉल्स किए और फिर उस पर फर्म इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। ऐसे ही थोड़ी नहीं दे देगा फर्म अपना पैसा किसी को यूज़ करने के लिए, है ना। जैसे कि आप अपना पैसा किसी को देते हैं उधार में तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वैसे ही फर्म जब आपको उधार देगा तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वही हमें निकालना है, फर्म कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये बातें आपको पता है कि जब हमें कुछ भी बोला नहीं जाता कि कितनी कब ड्राइंग्स की गई है, तो हमें उसे एवरेज 6 मंथ्स का मानना है, एवरेज 6 मंथ्स का मान कर निकाल देना है। लेकिन अब यहाँ पर दो मेथड्स आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के। कितने मेथड्स होते हैं? दो। एक तो होता है फ्रेंड्स आपका सिंपल मेथड होता है सर, और एक होता है सर आपका प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या? सिंपल मेथड तो वही है जो आप निकालते हैं, अमाउंट दे रखी ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड, ये है आपका टाइम अपॉन 12। और प्रोडक्ट में क्या होगा सर? ड्राइंग्स भी दिए होंगे आपको, रेट, लेकिन टाइम पीरियड भी दिया होगा। उन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाइड, ड्राइंग्स इनटू टाइम, इनका मल्टीप्लाई हो गया। फिर रेट इनटू में 100, इनटू में रेट अपॉन 100 और इनटू में 1/12 आएगा सर यहाँ पर। ओके। और अब प्रोडक्ट मेथड पर एक क्वेश्चन करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। अगर ड्राइंग्स हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहा हो तो क्या करेंगे? बिगिनिंग इन एवरी मंथ तो क्या करेंगे? बिगिनिंग इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, जब हर मंथ के मिडल में कर रहा हो तो क्या करेंगे? और अब जब इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब हर मंथ के लास्ट में कर रहा हो तो क्या करेंगे? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा प्लस ऐड कर देंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मान लीजिए आपने पहली ड्राइंग की 1 मई को, तो उसके बाद 11 महीने बचे। अभी पूरा मई गया नहीं ना, तो 11 महीने उसके। और लास्ट ड्राइंग की आपने 28 फेब को, तो 1 महीना उसके बाद बचा, तो उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 महीने। तो ये आपका 6 आ गया। इसको अब देखिए, यही फॉर्मूला है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखिए, अगर हर मंथ के बिगिनिंग में करे तो क्या कीजिए? 12 में 1 जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 13 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। 6.5 मंथ्स एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं हम। जब मिडल में करे तो 12 में कुछ नहीं जोड़ना, 0, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ।
जब लास्ट में करे, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 12 में से 1 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 11/2 यानी कि 5.5, 5.5 मंथ हो गया आपका। ये तो था जब वो हर मंथ में कर रहा था सेम अमाउंट, ठीक है। ये देखिए, ध्यान रहे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, ये वाले, ये इसमें ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट। फ्रेंड्स, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। जैसा कि आपको पता है एनुअल एग्जाम हो रहे, तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सीबीएसई के पेपर में, अकाउंटेंसी के में। सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से कीजिए, क्या पता यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाए। सेम अमाउंट होना चाहिए, मैं आपको बता रहा था। उसके बाद ये तो बात हो गई एक एक मंथ की, यानी कि हर मंथ, पर मंथ। लेकिन भाई अब वो पर मंथ नहीं कर रहा हो, लेकिन जब वो पर मंथ नहीं कर रहा हो, वो तो कर रहा हो भाई पर क्वार्टर। क्वार्टर आपको पता ही है, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन 1 ईयर। एक साल में देर आर 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर होते हैं। 3 महीने का एवरेज टाइम पीरियड होता है एक साल में, ओके, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। जब बात आ जाती है जब पर मंथ करे तो क्या करेंगे, देखिए फिर वही करते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। चलिए करते हैं स्टार्ट। जब बिगिनिंग में करें, सेम अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पर भी अमाउंट हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। बिगिनिंग में करे तो 12 में 3 जोड़ दो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। मिडल में करे तो 12 में से 0, ठीक है। एंड में करे तो 12 में से 3 घटा दो, ठीक है। 15/2 7.5 मंथ्स, ये फिर 6 मंथ आ जाएगा आपका। 12 में 0 जोड़ा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, 12 वैसा का वैसा रहेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 12 में से 3 घटाए 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 मंथ आ गया। यानी कि अब जब हम इन पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड दिया आपको, मतलब कब इसने ड्राइंग्स किए हैं, कितने ड्राइंग्स इसने किए हैं, और अब यहाँ पर हम लगा लेंगे टाइम लेफ्ट, निकाल लेंगे कितना टाइम बचा, फिर यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेंगे, ओके। चलिए, जब फ्रेंड्स उसने 1 जून को किया 2020 को, अकाउंटिंग ईयर है 2020 से 21, 31 मार्च को ये ख़त्म होता है, कैलेंडर ईयर नहीं है, अकाउंटिंग ईयर है। 1 जून को किया 2020 में, तो फ्रेंड्स उस 1 जून के बाद 1 जून से 31 मार्च, 1 जून से अगर 31 मार्च तक हम हिसाब लगाएं तो फ्रेंड्स 11 महीने का टाइम पीरियड बच गया है, यानी कि 11 महीने उसने यूज किया है। जून कौन सा महीना होता है आपको पता है, छठा महीना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 31 अगस्त 2020 उसने अगस्त के लास्ट में किया 2020 में ही। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं टाइम पीरियड तो 7 महीने का बचता है फ्रेंड्स। 31 अक्टूबर, अब देखिए अक्टूबर को क्या, 31 अक्टूबर 2020 को यहाँ से टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो फ्रेंड्स 5 मंथ्स का बचता है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, 1 फैब से जब हम 31 मार्च तक निकालेंगे टाइम पीरियड तो 2 महीने का बचता है, ओके फ्रेंड्स। अब इसका और इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2,20,000, ये 70,000, ये आपका होगा 90,000,
ये 24,000। अब इनका जो प्रोडक्ट आया है हमारे पास, इनका करना है हमें सम। फ्रेंड्स, इनका करते हैं सम। देखिए 4 7 2 9 9 9 18 18 और 2 20, 2 कैरी 2 2 4। तो फ्रेंड्स ये आपका गया 4,04,000। फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने क्या बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का सम 4,04,000 इंटू रेट अपॉन 100। और ये तो हमें करना, ये रेट फ्रेंड्स है आपका 10% है। ओके, 10% रेट है आपका, 10% के हिसाब से ड्राइंग्स होंगी। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 लाख आएगा 84,000। मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। 3,84,000 हो गए यहाँ पर। कट ऑफ कर लेते हैं, 12 से काट लेंगे। तो ये आपका आ गया फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,200 रुपये। ये प्रोडक्ट मेथड था आपका, वो मैंने आपको बताई दिए। उन पर आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उनमें भी ऐसे ही टोटल ड्राइंग्स कर लेंगे हम। यानी कि एक वो बताएगा कि भाई 7,000 रुपये हमने पर मंथ निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स ये तो 1 महीने का है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा आपका 84,000 हो जाएगा। फिर अगर देखिए बिग रेट मैं 10% ही लेकर चल रहा हूँ, ये रिसेंटली रैंडमली उठाया एक एग्जाम्पल है। अब देखिए बिगिनिंग में की है तो वही बात 12 में 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6.5। देखिए 6.5 अपॉन 12। देखिए ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 चला जाएगा। करते हैं, काट लेते हैं इनको। यहाँ पर 7। अब 70 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1,105 रुपये। फ्रेंड्स ऐसे ही आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो वीडियो को करते हैं एंड, अगर अच्छी लगे तो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। पहले भी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो तो नहीं देखे मेरी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे।